कर्नाटक में सिद्धरमैया की तानाशाही पर चला हाई कोर्ट का डंडा। मोदी के लिए वोट मांगने वाले व्यक्ति पर एफआईआर सिद्धरमैया को पड़ी भारी। कर्नाटक में वोट लेकर मुसलमानों को कांग्रेस पार्टी ने ठगा। सिद्धरमैया ने मुसलमानों को आरक्षण देने के मुद्दे पर अब चौंकाया। कर्नाटक में कांग्रेस की सिद्धरमैया सरकार को एक के बाद एक ताबड़तोड़ बड़े झटके लग रहे हैं। एक तरफ कर्नाटक हाई कोर्ट के सामने सिद्धरमैया सरकार की मनमानी नहीं चली, तो दूसरी तरफ बीजेपी के विरोध के आगे एक बार फिर से सीएम सिद्धरमैया को घुटने टेकने पड़े हैं। लेकिन वहीं पर इसी के साथ राहुल गांधी भी पूरी तरीके से बेनकाब हो चुके हैं, जो महाराष्ट्र से लेकर झारखंड तक मुस्लिम आरक्षण की बात कर रहे हैं। लेकिन यहां पर तो सिद्धरमैया ने मुसलमानों को आरक्षण देने की जो रिपोर्ट लगातार सामने आ रही है उसे खारिज कर दिया है। यानी मुसलमानों को कोई आरक्षण कर्नाटक में नहीं देगी सिद्धरमैया सरकार। ये बात खुद मुख्यमंत्री सिद्धरमैया कह रहे हैं। देखिए, कोई यू टर्न नहीं हुआ है। कर्नाटक के सरकार, कांग्रेस के सरकार के 3 मूल मंत्र हैं: तुष्टीकरण, लूटना और अपॉर्चुनिज्म। 3 हैं उनके मंत्र। ये जो हुआ है क्योंकि खुलासा अभी हुआ है और महाराष्ट्र का इलेक्शन चल रहा है और झारखंड के इलेक्शन चल रहे हैं, इससे वो डर गए हैं कि इसका कोई इम्पैक्ट वहां पर ना हो। क्योंकि ये जो तुष्टीकरण के राजनीति से लोग बहुत गुस्से में हैं कि लोगों को जो टैक्स पेयर के पैसे हैं, जहां एक हाथ में वो कहते हैं कि कर्नाटक के डेवलपमेंट और विकास के लिए कोई पैसा नहीं है, वो वहां के उप मुख्यमंत्री कहते हैं, और दूसरी तरफ ऐसा खुले आम तुष्टीकरण करना कि एक कम्युनिटी को जितना चाहे पैसा वो चाहते हैं वो उनको मिलता है, जितना चाहे पब्लिक कॉन्ट्रैक्ट्स मिलता है, और उसी कम्युनिटी का वक्फ लैंड, वक्फ बोर्ड किसानों के जमीन तक कब्जा करने के लिए उनमें हिम्मत है। तो ये एक तरह से एक खुले आम तुष्टीकरण करने की राजनीति जो कांग्रेस ने कर्नाटक में शुरू किया है, उससे लोगों में बहुत गुस्सा आ गया है, कर्नाटक में भी, और ये डर गए हैं कि महाराष्ट्र और झारखंड के लोग इसमें नेगेटिव रिएक्ट न करें। इसीलिए उन्होंने मैं इसको यू टर्न नहीं मानता हूं। मैं मानता हूं कि इस इलेक्शन के बाद बहुत ही जल्द सिद्धरामैया सरकार ये वापस लेकर आएगा। तो एक तरफ राहुल गांधी हैं जो वोट पाने के लिए महाराष्ट्र से झारखंड तक अल्पसंख्यकों को साधने के लिए दरअसल मुस्लिम आरक्षण की बात कर रहे हैं, मुस्लिमों को आरक्षण देने की बात कर रहे हैं। लेकिन यहां पर तो सिद्धरमैया ने मुसलमानों को आरक्षण देने की खबर को ही पूरी तरीके से खारिज कर दिया है। इसके अलावा बात कर रहे हैं कर्नाटक हाई कोर्ट के उस फैसले की जिसने मुख्यमंत्री सिद्धरमैया और वहां की पुलिस को बड़ा झटका दिया है, या यूं कह सकते हैं कि कर्नाटक हाई कोर्ट के एक फैसले ने मुख्यमंत्री सिद्धरमैया और उनकी पुलिस की मनमानी पर पूरी तरीके से ब्रेक लगाते हुए उन्हें नोटिस जारी कर दिया है। दरअसल खबर यह है कि कर्नाटक में एक व्यक्ति जिसने शादी के आमंत्रण कार्ड पर पीएम मोदी को वोट देने की अपील की, उस व्यक्ति पर सिद्धरमैया सरकार की जो पुलिस है उसने एफआईआर दर्ज की। और अब जब हाई कोर्ट में ये पूरा मामला पहुंचा तो हाई कोर्ट ने उस व्यक्ति पर कोई भी आपराधिक कार्रवाई करने पर रोक लगा दी है। यानी साफ है कि हाई कोर्ट ने इस एफआईआर को लेकर कर्नाटक सरकार से जवाब मांगा है और साथ ही साथ उस व्यक्ति पर कोई भी कार्रवाई करने पर रोक लगा दी है। बता दें कि पूरा मामला जो है वो कर्नाटक हाई कोर्ट में पहुंचा क्योंकि अपनी शादी के आमंत्रण कार्ड पर एक व्यक्ति ने पीएम मोदी को वोट देने की अपील कर्नाटक में की और उस व्यक्ति के खिलाफ दरअसल आपराधिक कार्रवाई करने की तैयारी सिद्धरमैया सरकार कर रही थी, लेकिन हाई कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी है। शिव प्रसाद ने 2024 के संसदीय चुनाव के दौरान कार्ड पर यह छपवाया था, मोदी को वोट देना मेरी शादी का तोहफा है। यानी खुलकर वो पीएम मोदी का समर्थन कर रहे थे।
तो इस मामले में अब कोर्ट ने दरअसल कांग्रेस सरकार और शिकायत करने वाले पोलिंग अधिकारी को ही नोटिस जारी कर दिया है। तो ये तगड़ा झटका मुख्यमंत्री सिद्धरमैया को है, कांग्रेस पार्टी को है, क्योंकि जिस तरीके से कहीं ना कहीं डराने और धमकाने की राजनीति कर्नाटक में हो रही है, लगातार एक के बाद एक तगड़ा झटका वहां पर जो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं सिद्धरमैया उन्हें लग रहा है। और अब कर्नाटक हाईकोर्ट के इस फैसले की अगर बात की जाए तो जस्टिस नाग प्रसन्ना ने 11 नवंबर को अपने आदेश में यह कहा कि याचिकाकर्ता पर एक अजीब अपराध का आरोप है। याचिकाकर्ता ने अपनी शादी का जो इनविटेशन कार्ड छपवाया और एक पोस्ट लिखवाया था, इसे लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127A के तहत अपराध कहा गया। हालांकि शिकायतकर्ता जो थे वो एक पोलिंग अधिकारी थे, उन्होंने इसे चुनाव आचार संहिता के नियमों का उल्लंघन बताया। हालांकि जो दरअसल शिव प्रसाद थे जिन्होंने ये कार्ड छपवाया था, उन्होंने कहा कि जब उन्होंने ये इनविटेशन कार्ड बांटा था, इश्यू किया था, तब आचार संहिता नहीं लगी थी और यही वजह है कि अब कोर्ट ने उस शख्स पर कोई भी कार्रवाई ना हो, यह साफ तौर पर कहा है। हालांकि पोलिंग अधिकारी की ओर से तमाम दलीलें वहां पर रखी गई कि किस तरीके से यह अपराध है, यह अपराध की कैटेगरी में आता है, लेकिन वहीं पर कर्नाटक हाईकोर्ट ने यह साफ तौर पर माना है कि अभी इस पूरे मामले पर कोई कार्रवाई नहीं होगी और जो शख्स है उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, यह साफ तौर पर कहा गया है। यानी जिस तरीके से मोदी के लिए वोट की अपील सिद्धरमैया को चुभ रही थी, यही वजह है कि उन्होंने अपनी पुलिस का इस्तेमाल करते हुए यह एफआईआर दर्ज करवाई। उस शख्स पर गिरफ्तारी भी आने वाले वक्त में उसकी हो सकती थी, लेकिन अब कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी है। तगड़ा झटका सिद्धरमैया को इस मामले में दिया है। लेकिन बात करें अगर मुस्लिम आरक्षण की, तो उस मुद्दे पर भी अब जबरदस्त तरीके से सियासत जो है वो कर्नाटक में देखने को मिल रही है, जहां पर जब सिद्धरमैया ने इन मीडिया रिपोर्ट्स को सिरे से खारिज कर दिया कि दरअसल मुस्लिमों को आरक्षण सिद्धरमैया सरकार दे रही है, ये रिपोर्ट लगातार सामने आई, तो उसके बाद दरअसल मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि ऐसी कोई खबर नहीं है, हम मुस्लिमों को आरक्षण नहीं दे रहे हैं, ऐसी हमारी कोई योजना नहीं है। हालांकि बीजेपी ने आरोप लगाया था कि कांग्रेस 1 करोड़ रुपए तक की सार्वजनिक कार्य परियोजनाओं में मुस्लिम ठेकेदारों के लिए 4% कोटा आवंटित करने की योजना बना रही है और यही वो खबर थी जिस पर अब सिद्धरमैया बुरी तरीके से फंस चुके हैं। और इसी को लेकर बीजेपी के प्रवक्ता CR केशवन की ओर से किस तरीके से सिद्धरमैया पर हमला बोला गया है, साथ ही साथ पूरी कांग्रेस पार्टी को उन्होंने घेरा है, जरा सुनिए। The Karnataka Congress government has become a dangerous black hole for regressive religious polarization. This media expose of documents very conclusively unmasked the conspiracy and yet another communal agenda of the Congress party, this time the Karnataka government planning and proposing to give 4% reservation for Muslim in public contracts. Mr. Rahul Gandhi, his Nyaya Patra he talks about, is it only for Muslim reservation? Recently, the Deputy Chief Minister spoke about scrapping Shakti free bus pass woman scheme. So it's Anyaya Patra for the women of Karnataka and Nyaya Patra for the Muslim reservation. Rahul Gandhi should think about it. Yesterday, the Karnataka Chief Minister's office flatly and vehemently denied there was no proposal for Muslim quota in public contracts. Today's smoking gun documents in the media which have come out have very clearly shown. On August 24th, there was a representation by MLCs and MLAs, including a political secretary of the Chief Minister, to give Muslim reservation, point to be noted, under category 2B of the OBC in government contracts, public contracts. And there is sealed signature and remarks by the Chief Minister on August 31st in the same letter which was given. It very clearly contradicts their position yesterday when they denied there was no proposal. There is a proposal which is actively under consideration, and the Chief Minister's office and the Chief Minister himself are seized of it. So why did the Chief Minister lie? First, he should explain that. Also, Karnataka has become a communal cauldron of divisive, bigoted politics. You saw how the Waqf board is running amok
and in an authoritarian way, in an unjust way, trying to grab farmland. You had a Congress leader in Karnataka who said Ambedkar was trying to convert and become a Muslim. This is the bigoted politics which the Karnataka government is playing. But the important question to answer is, Mr. Rahul Gandhi, do you share the opinion of your father? Mr. Rajiv Gandhi in Parliament on September 6th in 1990, when he was speaking on the Mandal Commission report for reservation for the OBCs, vehemently supported reservation for the Muslims, saying it should be given. And he also made a very divisive distinction between the SC community and the other backward class. So he said there is a difference. You should not treat SC, ST and OBC communities on a similar level. And he said there is a difference which the Constitution says. Such divisive mindset. Now, does Mr. Rahul Gandhi accept and believe in Rajiv Gandhi's Muslim reservation? And what is his stand? Is it being done at his behest? Or what does he think about the Muslim reservation and public contracts being planned to be given to Muslims? This is the question which Mr. Rahul Gandhi and the Karnataka Congress government have to answer before the people of Karnataka. तो फिलहाल मुस्लिम आरक्षण की बात जो कांग्रेस करके वोट बैंक हासिल कर रही है अलग अलग राज्यों में, और उसके बाद वो अपने वादे से पलट रही है, वो मुसलमानों को ठग रही है, इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी लगातार जो है कांग्रेस पार्टी पर हमलावर है। इस मामले को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।